नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं इस टॉपिक को लेकर। देखिए, आज का टॉपिक जो है हमारा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जो किस प्रकार भारत में जो प्राचीन काल हुआ, उसका प्रारंभ हुआ एंड उसके इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु स्रोत जिनकी चर्चा हम आज इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है? तो अब प्राचीन भारत का इतिहास जो है कि स्रोत अनेक विविध प्रकार के हैं। हम उन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। जो प्राचीन भारतीय इतिहास होता है वो कितने श्रेणी में होता है? 2 श्रेणियों में उनका क्या होता है? विभाजन होता है, ठीक है? एक साहित्यिक और एक दूसरा क्या है? पुरातात्विक, ठीक है? तो वो जो साहित्यिक स्रोत है, आइए हम इनमें चर्चा करते हैं। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत पहला आता है ब्राह्मण साहित्य, जो भी ब्राह्मण रहे हैं, पहला इनमें आता है वेद। सबसे प्रथम जो है हम वेदों के बारे में ही इसमें जो प्राचीन काल में चर्चा करते हैं, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिनका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है, ठीक है? तो जो हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं। वेद भारत की क्या है सबसे प्राचीनतम जो है ग्रंथ से में माने जाते हैं, जिनका जो संकलनकर्ता मतलब जिनकी खोज, ठीक है? जिनमें जिस ऋषि का नाम मिला वो है हमारे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके संकलनकर्ता कौन है? तो वह है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ठीक है? इसके बाद देखिए, वेदों की संख्या क्या होती है? 4। आप सभी को पता है कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है? तो आइए हम पहले जो वेद होता है, प्रथम वेद जिसको हम प्राचीनतम बहुत पहले का वेद मानते हैं, वो है हमारा ऋग्वेद। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, ऋग्वेद क्या कह रहा है? पहला पॉइंट, यह प्राचीनतम वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है, ठीक है? तो ये मेन इसका पॉइंट है कि इसमें कितने मंडल हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। 10 मंडल एवं कितने सूक्त हैं? 1028। और इस वेद को जो ज्यादातर ऋग्वेद को पढ़ता है उसे हम बोलते हैं इस ऋग्वेद की भाषा में होत्र, ठीक है? ऋग्वेद का पहला जो फर्स्ट एंड जो था 10th, ठीक है? फर्स्ट एंड 10th मंडल जो होता है, 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, ठीक है? तो यह बात को आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है? इसके अलावा आते हैं हम। देखिए, ऋग्वेद के तीसरे मंडल, अब जो तीसरा मंडल है, ठीक है? तीसरा मंडल में सूर्य देवता सवरित। तो पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि जो है सवरित, जो सूर्य देवता सवरित का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो वो है हमारे तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवरित को क्या है? समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो इनका वर्णन किस में आ गया? तीसरे मंडल में, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर है नवां मंडल, जो नवां मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो सोम जो देवता है हमारे, ठीक है? उनका उल्लेख ऋग्वेद के कहाँ है? 9वें मंडल में। तथा 10वें मंडल में चतुर्वर्ण्य, तो ये भी आ चुका है एग्जाम में कि चतुर्वर्ण्य का वर्णन 10वें ऐसा पूछा गया था कि चतुर्वर्ण का वर्णन किस वेद में है? 4 ऑप्शन दिए थे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो वो है हमारा ऋग्वेद में, और कौन से मंडल में? वो है हमारे 10वें मंडल, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हम। देखिए, कुछ नोट हैं यहाँ पर। यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपि, अब ऋग्वेद में कितनी पांडुलिपियां हैं टोटल? वो है हमारी 30 पांडुलिपियां, को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। तो कितनी? ऋग्वेद की 30 पांडुलिपि को। तो ये हमारा मेन पॉइंट बनेगा, आप इसको याद रखेंगे। अब जो दूसरा आता है हमारा, वो है हमारा क्या? यजुर्वेद, ठीक है? इसमें यज्ञों के नियमों का, विधानों का, जो यज्ञ के नियम होते हैं, जो पहले से ऋषि जो यज्ञ करते थे, उनका, उनके विधानों का क्या है इसमें संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। तो कर्मकांडी वेद जो होता है वो किसे बोलते हैं? यजुर्वेद को कहते हैं, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। पहला हो गया शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा हो गया कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है? तो आप देखिए, शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। तो पद्य में किसकी चर्चा है? केवल शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद में गद्य एंड पद्य दोनों है। तो पूछा जा सकता है कि पद्य हो गया एंड गद्य एंड पद्य दोनों का चर्चा किस में है? तो गद्य एंड पद्य की चर्चा है कृष्ण यजुर्वेद में, और केवल पद्य जो एक है उसकी चर्चा है हमारा शुक्ल पक्ष में, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है। तो वाजस्नेयी संहिता यजुर्वेद के किस भाग को कहा जाता है? वो है हमारा शुक्ल भाग, ठीक है? शुक्ल यजुर्वेद।
फिर अगला पॉइंट है यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अथर्वयु, ठीक है? अथर्वयु कहा जाता है किसको? जो यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे क्या कहते हैं हम? अथर्वयु, ठीक है? तो आइए फिर पढ़ते हैं हम तीसरे वेद, ठीक है? तो तीनवां हमारा वेद है सामवेद। साम का अर्थ होता है गाद। जैसे कोई भी चीज़ हम गाते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं हम साम। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उच्चारण है। जो भी हमारे यज्ञ होते हैं, चाहे वो सुंदरकांड हो, चाहे वो कर्मकांड हो, ठीक है? तो उनमें जो मंत्र होते हैं, तो वो किससे उत्पन्न होते हैं? वो होता है हमारे सामदेव से, ठीक है? सामदेव से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति, देखो ये पॉइंट पूछा जा चुका है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई है? तो वो है हमारा कौन-सा? सामवेद, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए इस ग्रंथ में कुल 1875 मतलब 1875 ऋचाएँ हैं। तो ऋचाएँ भी पूछा जा चुका है कि 1875 ऋचाएँ किसमें हैं? वो है हमारे सामवेद में। जिनमें मूल रूप से 99 ऋचाएँ तो सामदेव की ही हैं। अब इसमें कितनी हैं? 99 देखो इनकी ही हैं। बट जो शेष ऋग्वेद से ली गई, ठीक है? शेष किससे ली गई है? ऋग्वेद से, ठीक है? इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है इस ग्रंथ में कुल, हाँ, ये पढ़ लिया। देखिए अगला पॉइंट है सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं, ठीक है? तो सामवेद के मंत्र को गाता है उसे उद्गाता कहते हैं। तो ये भी आप लर्न करेंगे। इसके बाद देखिए जो हमारा लास्ट वेद आता है वो है हमारा अथर्ववेद, ठीक है? अथर्ववेद देखो तीनों वेदों के बाद अंत में इसकी रचना हुई। सबसे अंत में किसकी रचना हुई? तो वो हुई हमारी अथर्ववेद, ठीक है? तथा अंगिरस ऋषि, और पूछा जा चुका है कि अंगिरस ऋषि का वर्णन किस वेद में है? तो वो है हमारे अथर्ववेद में द्वारा की गई है। इसलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, तो ये मेन पॉइंट बनेगा, ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों पर क्या है इसमें? बहुत सारा इसमें वर्णन मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में, ठीक है? इसके बाद देखिए अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। तो जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। और जो अथर्ववेद से पहले जो हमने पढ़ा, ठीक है, सामवेद के मंत्रों का उच्चारण, तो उसे बोलते हैं हम उद्गम, ठीक है, उद्गाता। अब इसके बाद आते हैं हम, देखो कुछ नोट है यहाँ पे, इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। तो संहिता इन 4 वेदों को ही कहा जाता है। कौन-कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्व, ठीक है? इसके बाद देखिए कुछ मेन इम्पोर्टेंट हेडिंग है। देखिए यहाँ पर वेद लिखे गए हैं, यहाँ पर संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, कौन-कौन से ब्राह्मण इसमें संबंधित थे। फिर तीसरा है संबंधित उपनिषद। देखो ऋग्वेद, ऐतरेय, कौशिकी इसके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ऐतरेय, कौशिकी इसका क्या हो गया? संबंधित उपनिषद हो गया। इधर है यजुर्वेद, इसमें शतपथ, त्वैतरीय, और इसके जो उपनिषद हो गए कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, श्वेतालपुत्र, मैत्रायणी। तो मैत्रायणी देखो पूछा जाता है कि मैत्रायणी किस वेद का उपनिषद है? तो वो है हमारे यजुर्वेद का, ठीक है? इसके बाद सामवेद, पंचविंश, षड्विश ये हो गए इसके ब्राह्मण ग्रंथ, एंड इसका जो उपनिषद छांदोग्य और जैमिनी, तो ये किसके हो गए? सामवेद। इसके बाद अथर्ववेद, ये गोपद इसका ब्राह्मण हो गया, और मुंडकोपनिषद। अब मुंडकोपनिषद से कौन सा लिया गया है? वो है हमारा सत्यमेव जयते। पूछा जाता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो है हमारा मुंडकोपनिषद, ठीक है? और प्रश्नोपनिषद निषद किसके हैं? ये सब सारे हैं हमारे अथर्व, ठीक है? इसके बाद देखते हैं, अब देखो अगली जो पॉइंट आता है हमारा, आते हैं वेदांग। देखो वेदों को भली-भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की है। तो वेदांग कितने होते हैं हमारे टोटल? 6 वेदांग होते हैं, ठीक है? 6। पहला शिक्षा, ज्योतिष, कल्प जिसे कर्मकांड भी बोलते हैं, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ठीक है? तो जो छंद होता है ये मेन लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा वेदांग, ठीक है? तो 6 प्रकार के वेदांत होते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखो जो लास्ट पॉइंट आता है हमारा, वो आता है महाकाव्य, ठीक है? तो महाकाव्य जो होता है, महाकाव्य वैसे 2 ही जो मेन माने जाता है, रामायण और महाभारत। तो वैदिक साहित्य के बाद सभी भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण और महाभारत प्रमुखतः शामिल हैं। तो 2 चीज़ें हैं, रामायण और महाभारत। देखो रामायण की रचयिता किसने की? रचना महर्षि वाल्मीकि ने। तब महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है, ठीक है? तो इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका कि रामायण की रचना और महाभारत की रचना किसने की, ठीक है? और इसके अलावा जो आपका ये है वेदांग से बन सकता है, कितने प्रकार के वेदांग होते हैं, ठीक है? जो अंतिम वेदांग होता है वो कौन-सा होता है? तो वो होता है छंद, ठीक है? और
आपको ये याद रखना है कि कौन-सा वेद में, कौन-सा ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन-सा उपनिषद है, ठीक है? तो ये था हमारा जो भारत का में प्राचीन जो वेद पुराण हैं, उनके बारे में चर्चा, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।